हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। ये विधि क्लास 9 में हर साल 4 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। आज की इस वीडियो में हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे और आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसकी हेल्प से हम पूरी विधि को समझेंगे। तो यहाँ हमें दो रैखिक समीकरण दी गई हैं। पहली है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों से हमें x और y का मान निकाल कर देना है। तो जो समीकरण हमें दी रहेंगी हम उसको लिख देंगे। पहली वाली को समीकरण 1 और दूसरी वाली को समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी से भी x का मान निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस वाली में से x का मान निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इस वाली समीकरण से x का मान निकाल सकते हैं। यहां मैं इस वाली समीकरण से x का मान निकालती हूं। तो देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x यहां ही रहेगा हमारा, y को हमें उधर लेकर जाना है, इधर 4 है और y माइनस में है तो इधर जाकर हो जाएगा प्लस में। तो यहां से हमने x का मान निकाल लिया, वो भी y के रूप में। तो इसको हम डाल देते हैं समीकरण 3। अब हमने इस वाली समीकरण से तो x का मान निकाला है, तो जो दूसरी समीकरण बची रहेगी उस वाली समीकरण में हम इस वाले x का मान रख देंगे। एक समीकरण से x का मान निकालना है और दूसरी समीकरण में रखना है। तो यहां हम रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। हमारा x का मान क्या निकला है, 4 प्लस y, और y हमारा पहले से ही है, इज इक्वल्स टू 14। तो 4 को ऐसे ही रहने देते हैं। अभी y और y मिलकर हो जाएंगे 2y, 1 और 1 2 इज इक्वल्स टू 14। अब यहाँ हम सिर्फ y को रखेंगे, इस 4 को हम उधर ले जाएंगे। यहाँ है 14, ये वाला 4 जो है वो प्लस में है तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस में। तो ये बचेगा 2y इज इक्वल्स टू 14 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा 10। अब यहाँ हमें सिर्फ y रखना है, तो इस वाले 2 को भी इधर ले जाते हैं। इधर जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में। अब हम इनको काट सकते हैं, ये जाएगा 2 5 10। तो यहां से हमारा y का मान निकल कर आ गया। अब हमें x का मान और निकालना है। अब देखिए जो हमारी समीकरण 3 थी तो वो x का मान y के रूप में था। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो y का मान आया है इस समीकरण में रख देते हैं। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 थी हमारी x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस y का मान क्या आ गया 5, तो x का मान आ जाएगा यहां से 9। तो देखा आपने कितने सरल तरीके से हमने x और y दोनों का मान निकाल दिया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से समझ आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।